ये क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सरसाइज 5.2। एपी इसमें गिवन है क्या? 11, 8, 5, 2 ... कहा है कि -150 क्या कोई टर्म है इस एपी में, ठीक है ना। तो मान लीजिएगा कि ये nth टर्म है, क्या मान लेंगे? nth टर्म। तो यहाँ a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11, d की वैल्यू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी 8 - 11 = -3, ठीक है। और nth टर्म मान लेते हैं, nth टर्म मान लेते हैं -150। क्लियर? अब फार्मूला लगाएंगे क्या? nth टर्म = a + n - 1 × d। क्लियर? nth टर्म मान लीजिएगा 150 है, तो क्या हो जाएगा? 11 a की वैल्यू और n तो फाइंड करना है, n - 1 और d है आपका -3। तो -150 = 11, -3 का मल्टीप्लाई कर देंगे n - 1 में, तो हो जाएगा -3n + 3। क्लियर? तो -150 = 11 और +3 कितना हो जाएगा? 14 -3n। क्लियर? -150 और 14 को लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा = -3n। दोनों सेम साइन के हैं तो ऐड हो जाएंगे, तो ऐड होने पर क्या हो जाएगा? 164 माइनस का ही आएगा = -3n। क्लियर? अब यहाँ पर देखें क्या हो जाएगा? n = -164 - 3। अब देखें ये कट हो जाएगा, n = हो जाएगा 164/3। 3 से आपका 164 कट नहीं होगा, 3 से 164 कट नहीं होगा। और ये ध्यान रखिएगा कि n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शनल नहीं आती, n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शनल नहीं आती। तो इस वजह से यहाँ पर आपका जो -150 है ये कोई भी गिवन एपी का टर्म नहीं होगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे n शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ लिखेंगे n शुड बी a positive integer and should be a positive integer. So our assumption is wrong, ठीक है। -150 is not a term of the given AP। आगे क्या नोट कर देंगे? -150 is not a term of the given AP। क्लियर? तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो गया क्लियर, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने इस मित्रों को शेयर करें, ठीक है, और कमेंट अवश्य करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं, ठीक है ना, और ऑल के ऑप्शन को भी प्रेस करें ताकि हम जो भी वीडियो डालें तुरंत आपको मिले, ठीक है। हम आपको एनसीईआरटी के हर क्वेश्चन का पूरा सलूशन दे रहे हैं, इस वजह से कोई भी वीडियो देखना ना भूलें, ठीक है। आज इसमें क्वेश्चन नंबर 6 से हमने शुरू किया है। इससे पहले हम क्वेश्चन यानी एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक करवा चुके हैं। नहीं देखा है तो आप देख लें, उसके बाद में इसको देखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखें।
फाइंड द 31st टर्म of an AP whose 11th term is 38 and the 16th term is 73। देखिए आपको ये बता दूं कि जैसे हमने आपको AP लिखना बताया था a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, ऐसे ही चलते जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर एक शॉर्टकट कंडीशन हम आपको बता रहे हैं, 11th टर्म जहाँ पर ऐसी कंडीशन आती है तो d को एक कम करके लिखेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा। ध्यान से देखें, जैसे 11th टर्म दिया है, कितना दिया है यहाँ लिखेंगे 11th टर्म इक्वल टू 38। 11th टर्म को हम क्या लिखेंगे a प्लस 10d, मतलब a प्लस करके और जितना यहाँ दिया होगा उससे एक कम d लिखेंगे, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा 38। क्लियर। इसी तरह से हम लिखेंगे किसको, ये 16th टर्म, तो 16th टर्म को हम क्या लिख देंगे a प्लस 15d, क्लियर, इक्वल टू 73। मान लीजिएगा ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है और ये 2 है। क्लियर। अब देखें ये a तो इक्वल है, मतलब एलिमिनेशन प्रोसेस से इसको एलिमिनेट कर देंगे, a को इक्वल है लेकिन दोनों पॉजिटिव हैं तो एलिमिनेट करना पॉसिबल नहीं है, इस वजह से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी नीचे हम साइन चेंज कर देंगे, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर देंगे, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर देंगे, ठीक है। ये कट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पहले प्लस था तो ये हमने माइनस कर दिया है, तो अब इस प्लस का जो इम्पोर्टेंस था वो ख़त्म हो गया, माइनस का इम्पोर्टेंस है, यानी माइनस 15d है। यहाँ पर प्लस के 10d है, इनको अपोजिट साइन है इसलिए माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा 5d, और जो ज़्यादा है उसके साथ माइनस है इसलिए रिजल्ट में भी माइनस ही लगेगा, ठीक है। यहाँ पर देखें क्या हो जाएगा 73 और 38। 73 पहले प्लस का था, फिर साइन चेंज हुआ तो माइनस का हो गया, 38 प्लस का है, दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 8 तो ये हो जाएगा 5, और यहाँ पर 6 माइनस 3 तो ये 3 हो जाएगा, और होगा माइनस का, क्यों, माइनस वाला नंबर ज़्यादा है। क्लियर। तो हो जाएगा d इक्वल टू -35 अपॉन -5। क्लियर। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 7 जा कितना हो जाएगा 35, इसलिए d की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब चलिए a की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये d की वैल्यू जो है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं, तो चलिए फर्स्ट में ही रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, a प्लस 10d इक्वल टू 38। ध्यान से देखें, तो d की जगह पर हम क्या रख देंगे 7 इक्वल टू 38, तो a प्लस 7 10 जा 70 इक्वल टू 38, a इक्वल टू 38 माइनस 70। अब देखिए क्या हो जाएगा 32, कितना आएगा 32। तो a और d की वैल्यू आ गई। अब आपसे पूछा क्या गया है, यहाँ पर देखें 31st टर्म पूछा गया है, तो यहाँ लिखेंगे 31st है ना, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 30d, यही होगा ना। अब a की वैल्यू कितनी है 32 प्लस 30 इंटू d की वैल्यू 7 है ना, तो क्या हो जाएगा 32 प्लस 30 से 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0 7 3 जा 21। अब इसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 242, क्या हो जाएगा 242, इसको ऐड कर देंगे तो 2 हो जाएगा, और 3 और 1 4 हो जाएगा, और ये 2 आ जाएगा 242। ये वैल्यू आ जाएगी किसकी 31st टर्म की। क्लियर। ध्यान से इसको देखें कैसे आएगी, क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखने वाला बात है, यहाँ पर देखें ये आपका थोड़ा रॉन्ग हुआ है, इसके लिए हम सॉरी कहेंगे। ये माइनस का 32 आएगा तो यहाँ माइनस का 32 हो जाएगा, यहाँ भी माइनस का 32 हो जाएगा। जब माइनस का 32 हो जाएगा तो ये
माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस नहीं होगा, माइनस हो जाएगा। इसको अगर माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 8, ठीक है ना, 178 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 178। क्लियर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। आप ये देख रहे हैं कि बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो हम आपको ट्रिक बता रहे हैं उसी ट्रिक से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं और आगे देखते हैं 8th क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि इसमें 50 टर्म्स हैं, यानी n की वैल्यू आपकी 50 हो गई, ठीक है। इसके बाद में थर्ड टर्म को हम क्या लिखेंगे a + 2d। हमने कहा जितना टर्म हो उससे 1d कम लिखेंगे। इसकी वैल्यू कितनी है 12। इसके बाद में लास्ट टर्म का मतलब क्या है l इक्वल टू कितना हो जाएगा 106, ठीक है। ये आपका है गिवन। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अगर हम देखें तो l इक्वल टू कितना हो जाएगा, l इक्वल टू a + n-1 इंटू d। तो l की वैल्यू 106 है, a पता नहीं, n की वैल्यू 50 है, -1 और d, तो ये हो जाएगा 106 इक्वल टू a और 50 - 1 कितना हो जाएगा 49d। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका a + 2d इक्वल टू 12 है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और a + 49d जो है ये कौन सा इक्वेशन है इक्वल टू 106, ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम a को एलिमिनेट कर देंगे। कैसे, साइन चेंज करके, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर देंगे, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर देंगे, ठीक है। अब 49 से क्या करेंगे, 2 को माइनस कर देंगे तो 47d आ जाएगा, और माइनस का ज़्यादा है इस वजह से यहाँ माइनस साइन लगेगा, इक्वल टू यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ माइनस करने, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो माइनस अगर कर देंगे 106 से 12 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 94, और वो भी कैसे माइनस का, क्योंकि माइनस का यहाँ भी ज़्यादा है। तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा -94/47, माइनस का कट करेंगे तो 2 आ जाएगा। कितना आएगा 2, d इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमें निकालना क्या है, a की वैल्यू। इसमें जगह नहीं बची हुई है, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लें। तो बढ़ते हैं आगे और आगे सॉल्व करते हैं। पुटिंग d इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2 में इस बार रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट में रखें चाहे सेकेंड में। तो a + 49d इक्वल टू 106, तो a + 49 इंटू 2, d की वैल्यू 2 है, 106, तो ये हो जाएगा कितना, a प्लस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो हो जाएगा 98 इक्वल टू 106, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 106 - 98, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। क्लियर हो गया। अब देखें इधर का मैं इरेज कर सकता हूँ, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पूछा है इसमें 29th टर्म की वैल्यू पूछी गई, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a + 28d, और वैल्यू रख दीजिए। तो a की वैल्यू 8 है प्लस 28 इंटू d की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा 8 + 28 2 जा 56, ठीक है। तो ये हो जाएगा कुल मिला के 64। तो इस वजह से 29th टर्म जो होगा वो कितना होगा 64। क्लियर, आपको समझ में आ रहा है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं ना। बस इसी तरीके से सॉल्व करते रहिए, एपी में कुछ नहीं, बहुत आसानी के साथ हम आपको बताएंगे, ठीक है। बस मस्ती के साथ करिए। क्वेश्चन नंबर 9 है,
If the third and ninth term of an AP are 4 and -8 respectively, which term of this AP is 0? मतलब ये है कि थर्ड और नाइन्थ टर्म जो AP के हैं वो 4 और -8 हैं, और पूछा गया है कि कौन सा टर्म 0 होगा, इस AP का कौन सा टर्म 0 होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो ये दिया हुआ है नाइन्थ एंड थर्ड टर्म्स, इनको देख लेते हैं। तो थर्ड टर्म का मतलब क्या हो गया, a + 2d इक्वल टू कितना है 4, और नाइन्थ टर्म मीन्स a + 8d इक्वल टू -8। अब a और d की सबसे पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब एलिमिनेट कर लेते हैं, माइनस और ये प्लस हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर आपका आएगा -6d, क्लियर। और यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों प्लस के हैं तो ये 12 हो जाएगा। तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12/-6, 6 2 जा 12, तो ये हो जाएगा -2। d की वैल्यू कितनी आई, -2। अब देखें, अब ये जो d की वैल्यू है लिखेंगे यहाँ पर, पुटिंग d इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दीजिए, क्या हो जाएगा, a + 2d इक्वल टू 4। तो d की वैल्यू कितनी है, -2 इक्वल टू 4, तो a 2 2 जा 4 हो जाएगा, और प्लस माइनस के मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, और ये 4 जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी आ जाएगा 8। तो a और d की वैल्यू आपकी आ चुकी है। अब आपको इसमें करना क्या है, कहा गया है कि कौन सा टर्म इस AP का 0 होगा। तो मान लीजिए nth टर्म 0 होगा, कौन सा, nth टर्म। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हम ऐसे ही कुछ मान चुके हैं, है ना। तो nth टर्म इक्वल टू कितना हो जाएगा, a + n-1 इंटू d। तो nth टर्म 0 रख लीजिए, a की वैल्यू है 8 + n-1 इंटू d हो जाएगा -2, क्लियर। तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, और -2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो -2n + 2, ठीक है। तो 8 और 2 मिलके कितना हो जाएगा 10, 10 - 2n हो जाएगा ना। आगे यहाँ पर कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 2n इक्वल टू 10, देन n इक्वल टू 10/2, ये कितना हो जाएगा, n इक्वल टू 5। मतलब ये कि जो फिफ्थ टर्म है वो इस AP का 0 हो जाएगा, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ रहा है? अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर नए हैं चैनल पर, पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ऑल के बटन को भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इष्ट मित्रों को, सभी को, ठीक है, ताकि सबको फ़ायदा मिल सके, और कमेंट भी करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म्स बाई 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। मतलब जो AP का 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि 17th टर्म माइनस 10th टर्म इक्वल टू 7, दोनों यानी 17th टर्म और 10th टर्म का जो डिफरेंस है वो कितना है, 7 का। अब देखिए 17th टर्म अगर हम लिखेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, a + 16d, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10th टर्म को क्या लिखेंगे, a + 9d इक्वल टू 7, क्लियर। तो हो जाएगा a + 16d, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -a - 9d इक्वल टू 7। a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, 16d - 9d इक्वल टू 7, ठीक है।
तो 16d माइनस 9d, 16 से 9 माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा 7, d इक्वल टू 7, देन d इक्वल टू 7/7, तो कितना आ जाएगा 1। यही आपका कॉमन डिफरेंस है। आपसे जो पूछा गया था कि कॉमन डिफरेंस कितना होगा, तो कॉमन डिफरेंस आपका होगा 1। क्लियर कट एकदम समझ में आ रहा है ना। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो निसंकोच आप हमें कमेंट करें, हम आपके कमेंट का ज़रूर जवाब देंगे और जो भी आपकी दिक्कत होगी उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 11th क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11th। विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 डॉट 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 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। मतलब ये है इसमें कि कौन इस AP का कौन सा टर्म, ठीक है ना, कौन सा टर्म 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा। ठीक है ना, तो देखते हैं। तो जो पूछा है उसको आप कंसीडर कर लीजिए, है ना, nth टर्म कंसीडर कर लीजिए। यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा nth टर्म। क्या लिखेंगे, मान लिया हमने कि nth टर्म वो है जो 54th टर्म से कितना 132 ज़्यादा है। ज़्यादा का मतलब डिफरेंस, 54th टर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा 132, यानी दोनों का जो डिफरेंस है वो 132 है। तो nth टर्म को अगर हम देखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस 53d इक्वल टू 132। क्लियर। अब क्या हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी माइनस a माइनस 53d इक्वल टू 132। ए से ए तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा n-1 इंटू डी माइनस 53d इक्वल टू 132। यहाँ पर देखें आपका AP क्या है, यहाँ लिख लेते हैं। AP आपका है 3, 15, 27, 39। ठीक है, यहाँ पर आप देखते हैं A की वैल्यू आपकी कितनी है, यहाँ पर क्या है A की वैल्यू 3 और D की वैल्यू कितनी है 15 माइनस 3 इक्वल टू 12। ठीक है, तो ये जो D की वैल्यू है इसको यहाँ पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा n-1, D की वैल्यू हो गई 12 माइनस 53 इंटू 12 इक्वल टू 132। क्लियर, समझ में आ रहा, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये हो जाएगा 12 का n-1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12n-12 और माइनस 12 से 53 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 3 जा 36 का 6 कैरी 3 और 12 5 जा 60 और 3 63। ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा 132। तो ये हो जाएगा 12n और इन दोनों को हम कर लेंगे प्लस तो क्या हो जाएगा 648 इक्वल टू 132। तो 12n इक्वल टू 132 और इधर ये 648 माइनस का है तो राइट हैंड साइड में जाने पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको कर देंगे हम प्लस, तो ये हो जाएगा 0 8 2 0 10 हो जाएगा, 10 का 0 कैरी 1 और 4 3 7 और 1 8। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा
ये हो जाएगा 7, 6 और 1 7। क्लियर? तो ये हो जाएगा n इक्वल टू 780/12। ठीक है, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 6 जा 72, 12 6 जा 72, 78 से 72 माइनस करेंगे 6 बचेगा, ये 0 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, तो 12 5 जा 60। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 65। इस तरह से ये आपका जो क्वेश्चन था वो हो गया कंप्लीट।